हेलो गाइस, तो कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जो है 81वां से 125 तक हल करवाऊंगा। तो चलिए ठीक है, पहला आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग फिर से वीडियो प्ले करके देख लीजिए। तो 81वां क्वेश्चन है, वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। निर्मल वर्मा या शिवपूजन सहाय या रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। ठीक है। अब 82वां क्वेश्चन है, लिपि के विकास के क्रमिक सोपान हैं सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि या भावमूल्य लिपि। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चित्रलिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, भावमूलक लिपि। ठीक है। अब चलते हैं 83वां क्वेश्चन, चेहरे अनेक किसकी रचना है। नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद जोशी या उपेंद्रनाथ आस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्रनाथ आस्की। अब चलते हैं 84वां क्वेश्चन, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है। अव, अप, पर या दूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर, यह तीनों से भिन्न है। सब को जानत जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है। तो न्यून पदत्व या पुनरुक्ति या क्लिष्टत्व या आक्रामक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति दोष है। आप लोग बताइएगा कि 45 में से आप लोगों का कितना सही हो रहा था। और आप लोग घबराइएगा मत, ये कठिन पेपर है 2021 वाला जो कि पूछा गया था। बहुत ही 76 क्वेश्चन पे इस पर मेरिट गई थी। ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत कि पेपर बहुत कठिन है। पेपर है कठिन तो है ही है, लेकिन मेरिट की बहुत कम गई थी। ठीक है। तो उसी अनुसार आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा। 86वां क्वेश्चन, नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। 87वां क्वेश्चन है, अखिल भवन चर अचर जग हरिमुख में लख मात चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, अद्भुत रस है या भयानक रस है या विभत्स या वात्सल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब मुँह भगवान श्री कृष्ण मुँह खोलते हैं तो उनके मुँह से सारे लोग लौकने लगता है, तो वही अद्भुत रस है, आश्चर्य हो जाते हैं माता यशोदा। ठीक। 88वां क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी में हमें करवाना है तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। पाया महाकर घूंघट टारे दया कर दीन दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है, नेही नागरीदास की या पद्माकर की या देव की या ग्वाल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेही नागरीदास की। 89वां क्वेश्चन है, संत काव्य परंपरा में कौन सा कवि अपनी विद्वता में के कारण प्रसिद्ध है। धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास। पद्मावत का बंगला का अनुवाद किसने किया था, मगन ठाकुर, आउल उजाला या नसरुद्दीन हुसैन या साहुजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउल उजाला। ठीक है। अब चलते हैं 91वें क्वेश्चन की तरफ। 91वां क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, 15, 18, 20, 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 प्रकार के। 92वां क्वेश्चन है, सन कज्जल चस झस लगन उपजो सुदस सुनो क्यों ना निरिप होवे भोग लह सुदेश सब हो देव। बिहारी के दोहों की बहुकता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है, वैदिक ज्ञान या राजनीति या देशाटन या ज्योतिष ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिष ज्ञान का। ठीक है। 93वां क्वेश्चन है, हम तो भगत मुकुति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, किस ग्रंथ से ली गई है, पद्मावत से या रामचरितमानस से या कबीर परिचय से या बीजक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर परिचय अनंता दास की। ठीक है। 54वां क्वेश्चन है, झोपड़ी से राजभवन तक के साहित्यकार की आत्मकथा है। तो या सूरज बेचैन सिंह या माता प्रसाद या सोहनपाल सुमनाक्षर या हरपाल सिंह और। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता प्रसाद। 95वां क्वेश्चन है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का, फ्रेंच का
या पुर्तगाली का या डच का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। 96वां क्वेश्चन है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह या श्रीकांत वर्मा या उदय प्रकाश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीनाथ सिंह की। 97वां क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव की देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन को, पेरिस को या न्यूयॉर्क को या दिल्ली को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस को। ठीक है। 98वां क्वेश्चन है, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल, हरिसुमन बिष्ट या सतीश आलोक या बल्लभ ढोपाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुधर मृदुल। और आप लोगों से मैं फिर एक बार कर रहा हूँ कि आप लोग घबराइएगा मत, पेपर थोड़ा कठिन है, इसमें मेरिट कम गई थी 77-76। ठीक है। 99वां क्वेश्चन, भारतीय हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1865, 1890 या 1885 या 1850, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1890। ठीक है। अब चलते हैं 100वां क्वेश्चन की तरफ। 100वां क्वेश्चन, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धर्मपाल या राजशेखर या धर्मप्रभ सूरी या रामचंद्र सूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय भीम व्यायोग के रचनाकार हैं रामचंद्र सूरी। ठीक है। सभी स्वर होते हैं, 101वां क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं, दीर्घ होते हैं या घोष होते हैं या महाप्राण या अल्पप्राण, तो सभी स्वर आप लोग जानिए अल्पप्राण होते हैं। अब चलते हैं 102वें क्वेश्चन की तरफ। नाटकों नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सत्य हरिश्चंद्र, यही सुमेलित नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाएगा, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है। अब 103वां क्वेश्चन है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास द्वारा कुमार संभव में कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 या 6 या 8 या 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। 104वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से ली अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार पर कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान या अपादान या संबंध या करण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान। और 105वां क्वेश्चन है, तुलसी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा से निवारण के लिए रचना की थी? विनय पत्रिका या हनुमान बाहुक या रामचरितमानस या जानकी मंगल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान बाहुक। 106वां क्वेश्चन है, वो निबंध वह गद्य रचना है जिसके लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष श्रेष्ठ और संहत व्यक्तित्वता के साथ अपने भावों, विचारों, अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास या भारतेंद्र हरिश्चंद्र या भागीरथ मिश्र या डॉक्टर नागेंद्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथ मिश्र की। अब 107वां क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है कौन? तो अत्र कुशलम तप्त्रास पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग, शिवपूजन सहाय आत्मकथा है, व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र है, शांति निकेतन से शिवालिक तक या निबंध संग्रह है, शिव प्रताप सिंह का यात्रा वृत्त नहीं है। ठीक है, यही सम्मिलित नहीं है। अब चलते हैं 108वां क्वेश्चन। 108वां क्वेश्चन है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या राम कुमार वर्मा या बच्चन सिंह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 109वां क्वेश्चन है, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पीड़ा हो जाना, या पेट में आंतों का ना होना, या मन में किसी बात की शंका हो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। 110वां क्वेश्चन है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी सर्ग से हुआ है?
रघुवंशम या शिशुपाल वधम या किरातार्जुनीयम, तो या कुमार संभवम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। 111वां क्वेश्चन है प्रज्ञा नवोन शालिनी प्रतिभा प्रमता, यह किसकी युक्ति है? कुंतक की है या मम्मट की है या भट्टलोल्लट की है या भट्टतौत की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भट्टतौत की है। ठीक है, आप लोग पुनीत राय की हिंदी देखेंगे, पहला ही दूसरे पृष्ठ में दूसरा पाठ दूसरे ही में आ जाएगा, ये पता लग जाएगा, ये दिया रहा है। 112वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? सा है यानी बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा या हा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हा। 13वां क्वेश्चन है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गिरजा है या अर्पणा है या शिवानी है या शैलजा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्पणा। 114वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो इसका आषाढ़ महात्म्य या अपवर्ग पंचक या भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ महात्म्य, यही भारतीय हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अब चलते हैं 115वां क्वेश्चन ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री निम्बार्काचार्य या शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य या श्री रामानुजाचार्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवाचार्य जी हैं। 116वां क्वेश्चन है साखी शब्दी दोहरा कह कहनी उपखान भगति निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास या कबीरदास या मालिक मोहम्मद जायसी या कुतुबन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, 117वां क्वेश्चन है उदद आई ते बंधन कीन्हा इति दसमाध अमर पद लीना, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं कुतुबन हैं या तुलसी हैं या जायसी हैं या सूरदास हैं, तो यह तुलसी जी की रचना है, नहीं सॉरी ये जायसी की पंक्तियां हैं। ठीक है, दसमाध समझ के रावण मत समझ लेना, ये जायसी की पंक्तियां हैं, आप लोग पुनीत राय वाले में देखेंगे वो पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है, 118वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से तद्ध शब्द है रात्रि, पंख, कार्य या दैव, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पंख। और चलते हैं 119वें क्वेश्चन की तरफ। हिंदी नई चाल में ढली 1877 भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया गया? कालचक्र में या विद्या सुंदर या नील देवी या भारत दुर्दशा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालचक्र में। और चलते हैं 120वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे या नासिरा शर्मा ठिगरे की मगनी या सूर्यबाला अग्निपंखी या मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, तो इसका राइट एक जमीन अपनी जो है चित्रा मधुगल का है, तो यही राइट नहीं है, यही सम्मिलित नहीं है। 121वां क्वेश्चन है उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिश्र या लल्लू लाल या ईसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल नियाज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल को। अब 122वां क्वेश्चन है, एक हमारे बगल में है भाई साहब, वो सो रहे हैं एडिटर साहब, तो हमें थोड़ा हंसी आ रही है कभी कभी, जो अपनी मुंडी लुढ़का दे रहे हैं। तो चलिए 122वां क्वेश्चन काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का या डॉक्टर नागेंद्र का या बच्चन सिंह का या रामचंद्र शुक्ल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ऐसा ही मिलता जुलता कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का भी है। 123वां क्वेश्चन है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता, उनकी आलोचना की विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्बल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो रामचंद्र शुक्ल के या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के या महावीर प्रसाद द्विवेदी के या नामवर सिंह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 124वां क्वेश्चन है खड़ी बोली का एक और नाम है अंतर्वेदी या प्राची या कौरवी या हरियाणवी, तो इसका राइट आंसर है कौरवी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 125वां है
और 125वां क्वेश्चन, विखंडनावाद के जनक माना जाता है रूसो को या देरिदा को या सस्यूर को या रिचर्ड्स को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देरिदा को। ठीक है, और आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, और कमेंट में आप ये भी मेंशन करिएगा कि आप लोग जो है कितने क्वेश्चन आप लोगों के 45 क्वेश्चन में सही हुए। ठीक है, तो इसके लिए देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।